मिर्जा साहब, ये हुआ क्या है मिर्जा साहब? क्या वजह बनी है इतनी बुरी शिकस्त की? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब आपका और शामी साहब आपका भी। मेरे ख्याल में दोस्ती यारी और जिस तरीके से टीम का गलत इंतखाब उन खिलाड़ियों पे तकिया करना कि जो आजमाए हुए घोड़े हैं उनको मैदान में उतारना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की शिकस्त की बुनियादी वजह थी। आप देखें आसिफ अली को, अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 25 गेंदें खेली और 41 रन बनाए। इसी तरह खुशदिल शाह ने पूरे टूर्नामेंट में 48 गेंदें खेली और 58 रन बनाए। इस तरह से फखर जमान ने 93 गेंदें खेली, 96 रन बनाए। तो ये तो आपकी मिडिल ऑर्डर का हाल है। इफ्तिखार अहमद जो ये तीनों क्या टेस्ट खेलने गए हुए थे? लग यही रहा है। मैं इसलिए आपको गेंदें बता रहा हूँ कि पता चले कि T20 क्रिकेट खेलने गए हैं। और आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो रीढ़ की हड्डी होता है। अगर बाबर आजम नाकाम हो रहा है, बाबर आजम ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 68 रन बनाए 6 मैचों में और उसने 63 गेंदों का सामना किया। अब आपके मोहम्मद रिजवान पे आ जाए जामी। रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनकी बैटिंग पर तनकीद हो रही है। उन्होंने जो 281 रन बनाए वो 239 गेंदें खेलकर। अगर आप डॉट बॉल ज्यादा खेलेंगे और फिर उस पर क्या होगा? कल भी पाकिस्तान टीम पर प्रेशर आया, रन रेट ऊपर चला गया। तो ये बताएं मिर्जा साहब, ये तो आपने कहा कि बैटिंग ऑर्डर बुरा, मिडिल ऑर्डर बिलखुसूस एक बुनियादी वजह है। तो क्या ये जो हमारे पास शान मसूद या अमाद वसीम जैसे प्लेयर भी मौजूद हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं, उनको क्यों नहीं लिफ्ट करवाई गई? हसन अली को तो हमने फाइनल फोर में मैच खिला दिया था, उसकी पिटाई हुई। बस वही दोस्ती यारी की बात है ना कि पाकिस्तान में ये रिवायत है कि जो भी कप्तान बनने के लिए जरा सा भी उम्मीदवार होता है उसको बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं। असद शफीक के लिए मोहम्मद यूसुफ ने कहा ये कप्तान बन सकता है। उसको 77 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट खिलाने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। इमाद वसीम में सलाहियत है, इमाद वसीम को बाहर कर दिया। शान मसूद इतना अच्छा बैट्समैन है, उसको दीवार से लगा दिया। तो मेरे ख्याल में सियासत पाकिस्तान क्रिकेट की पाकिस्तान के लोगों को दुख ही देती है, बजाय इसके कि हमारे चेहरों पर। ये कौन करता है ये? सर ये टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने आंखें बंद की हुई है। रमीज राजा ने पहले वो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, लेकिन जब से अप्रैल में हुकूमत बदली है उन्होंने इमरान खान से राब्ता नहीं किया। वो जाके मुलाकातें करते रहे हमजा शहबाज से, चौधरी परवेज इलाही से। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत किस हद तक शरायत कर गई है। अगर वो इमरान खान साहब से राब्ता करते तो टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती। राब्ता इसलिए करते कि जो उनका मोहसिन है जो अभी लेकर आया, आपको याद होगा जब PSL हो रही थी तो मिस्टर PM एक्सटाइन नाउ वो उस वक्त तो इतनी ज्यादा उनकी खुशामद में लगे हुए थे। और जब वो बदल गए तो चले वो उनको लेकर आए। वो तो कहते हैं वो तो कलंदर हैं, उनको तो नफा नुकसान की परवाह नहीं है। रमीज राजा साहब कलंदर हैं। तो फिर पता नहीं तो आप कुतुब अब्दाल कौन होते होंगे फिर। एक नई मत तक दे रहे हैं। उन्होंने शामी साहब कहा था कि अगर खान साहब हटे PCB के चूंकि पेट्रन है, जब वो प्राइम मिनिस्टर से हटे तो मैं एक दिन नहीं लगाऊंगा छोड़ने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मिर्जा साहब। जाते जाते ये बताएं, ये जो टीम है ले लिया उन्होंने, हाँ ये क्या हुआ? ये जो टीम है लेते हैं मिर्जा साहब, ये टीम दुबई और शारजा के पिचों पे नहीं चल सकी बैटिंग में, ये वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे क्या करेगी? ये बड़ा मुश्किल आपने पूछ लिया, क्योंकि पहले ही मैच हमारा 23 अक्टूबर को भारत से है। हमारे ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी है, बांग्लादेश भी है और टीम का ऐलान आइंदा 1-2 दिन में होना है। अगर यही टीम रही तो जामी लोगों को बड़ी मायूसी होगी। तवक्कुआत वाबस्ता है इस टीम से, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर मेरिट पे सिलेक्शन हो, जो चीफ सिलेक्टर है जिनको मैं लैपटॉप चीफ सिलेक्टर कहता हूँ, 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, कम से कम अपने काम के साथ तो इंसाफ करें। बहुत शुक्रिया जनाब मिर्जा इकबाल बेग।